कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का आर्ट्स स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय की वार्षिक परीक्षा 2024 में आने वाले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 6 के 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेंगे सॉल्व, और इन 3 ही प्रश्नों को आप अच्छे तरह से अभ्यास कर लीजिएगा। इनमें से पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला है, आकृति दे रखी है हमें ये वाली। इस आकृति में रेखाएं पी क्यू व आर एस, पी क्यू और आर एस परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ आर ये वाला कोण और कोण आर ओ क्यू ये वाला कोण, इन दोनों का अनुपात 5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। सारे के सारे कोण ज्ञात करने हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैंने यहाँ पर पहले से सोल्व करके रखा है। आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो आपको जो अनुपात दिया हुआ है वो लिखना है। दोनों कोणों का अनुपात के आधार पर हमें इन्हें मानना पड़ता है। कोण पी ओ आर को हमने, इसका जो अनुपात 5 है इसलिए 5x मान लिया। तो दूसरा जो कोण था कोण आर ओ क्यू, वो अपने आप 7x हो जाएगा क्योंकि उसका अनुपात 7 था। अब हम जानते हैं कि ये दोनों कोण एक ही रेखा पे बने हुए हैं। पी ओ आर और आर ओ क्यू दोनों एक ही रेखा के ऊपर हैं, इसलिए रेखिक कोणों का योग 180 डिग्री वाला फार्मूला लगाना है। पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू दोनों का योग 180 डिग्री। पी ओ आर का मान 5x और आर ओ क्यू का मान 7x। 5x + 7x बराबर 180 डिग्री। 12x बराबर 180 डिग्री भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 15। x का मान 15 डिग्री आ गया। अब हमारे पास कोण पी ओ आर जो कि 5x था, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा x का मान 15 डिग्री, 75 डिग्री आ जाएगा। और आर ओ क्यू 7x था, तो 7 इंटू x का मान 15 डिग्री, 7 इंटू 15 105 डिग्री। इसके बाद ये दोनों कोण तो ज्ञात हो गए। अब इसके ये वाले दोनों कोण हमने ज्ञात करने हैं, चारों कोण ज्ञात करने हैं ना। तो इसका कोण पी ओ एस और कोण क्यू ओ एस, ये दो कोण हमारे ज्ञात करने वाले हैं। पी ओ एस, कोण पी ओ एस, देखो ये वाला कोण पी ओ एस, ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कोण पी ओ एस कोण आर ओ क्यू का शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मान भी आर ओ क्यू के बराबर होगा, 105 डिग्री होगा। इसी तरह से कोण क्यू ओ एस ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, पी ओ आर के बराबर होगा, तो इसका मान 75 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से ये चारों कोण हमने ज्ञात कर लेने हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन। आकृति दे रखी है, इस आकृति में पी क्यू आर जो कोण है वो कोण पी आर क्यू के बराबर है। पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों एक दूसरे के बराबर है और हमें सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस और कोण पी आर टी एक दूसरे के बराबर है। कैसे प्रूव करना है इसको भी मैंने पहले से सोल्व कर रखा है। आप इसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो भी सिद्ध वाले सवाल होते हैं सिद्ध करने वाले, उसमें पॉइंट लिखना होता है। दिया गया है जो कि हमें यहाँ ये लाइन दे रखी है, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। सिद्ध करना है, ये भी लाइन हमें दे रखी है। उपपत्ति में हमने क्या लिखना है, ये कोण इसके बराबर है, तो बचे हुए दोनों कोण हमने बराबर करने हैं। ये एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर इस बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि ये रेखिक कोण है। इसी तरह बिंदु आर पर ये कोण और ये कोण दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा, तो रेखिक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री से कोण पी क्यू एस और कोण पी क्यू आर दोनों का योग 180 डिग्री। इस बिंदु पर कोण पी आर टी और कोण पी आर क्यू दोनों का योग 180 डिग्री। ये दोनों का मान 180 डिग्री आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे समीकरण 1-2 से। अब कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी। इस पी आर क्यू को हमने यहाँ से हटा देना है। पी आर क्यू किसके बराबर होता है, पी क्यू आर के बराबर होता है, तो पी आर क्यू और पी क्यू आर एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हमने इसकी जगह पर भी पी क्यू आर लिख दिया। पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ आ जाएगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव होता है। इस प्रश्नावली में से अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, जो आपको इसमें कवर करना है। आकृति दे रखी है, इस आकृति में ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर है। ई एफ लंब है सी डी पर,
EF जो है वो लंब है CD के ऊपर तथा GED 126 डिग्री है। GED ये वाला पूरा कोण 126 डिग्री है। तो कोण AGE कोण GEF ये वाला कोण और तीसरा कोण FGE ये 3 कोण हमने ज्ञात करने हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने पहले से कर रखा है। आप इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करना है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दिया गया है ABCD, जो AB और CD एक दूसरे के समांतर है। समांतर रेखाएं होने के कारण एकांतर कोण बराबर होंगे। तो कोण जो AGE हमने ज्ञात करना है, ये कोण किसके बराबर होगा? GED के बराबर होगा। और GED हमें 126 डिग्री दे रखा है। तो कोण AGE बराबर हो जाएगा कोण GED। AGE बराबर 126 डिग्री आ गया। पहला आंसर तो हमें मिल गया। दूसरा, अगर हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है तो ये पूरा कोण तो 126 डिग्री है और इधर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम इस पूरे कोण के 2 टुकड़े कर लेंगे। कोण GED का लिखेंगे GEF प्लस कोण FED। GEF ये वाला कोण और FED जो कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इन दोनों का योग 126 है तो 90 दूसरी तरफ जाएगा, 126 माइनस 90 डिग्री, तो GEF आ जाएगा 36 डिग्री। तीसरा, इसमें अब हमें कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण, ये FGE ये वाला कोण। तो ये कोण ज्ञात करने का मेथड क्या होगा? ये वाला कोण 126 डिग्री है तो ये कोण ज्ञात हो जाएगा क्योंकि एक रेखा पर कोण बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। रेखिक कोण युग्म कोण AGE प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। इसका मान 126 डिग्री लिख दिया और प्लस में कोण FGE का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में 180 डिग्री। कोण FGE का मान आ जाएगा 126 माइनस हो जाएंगे 180 में से, तो FGE कोण का मान आ गया 54 डिग्री। तो इस तरह से ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में से आपको करवा दिए हैं और 100% इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप इन तीनों ही प्रश्नों की तैयारी कर लीजिएगा। बाकी के जो वीडियो हैं वो भी आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रत्येक वीडियो को कवर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।